ओम शांति। माँ ममता की मूरत, मधुरता की देवी, हमारा पालन करने वाली, ऐसी माँ जो साक्षात स्वरूप में भगवान का अवतार होती है। हम भगवान को कहते हैं पालनहार, पर उसका प्रत्यक्ष स्वरूप जो हम देखते हैं वह है माँ। माँ हमें चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है, खाना सिखाती है, उठना सिखाती है, बैठना सिखाती है। हमारे मुख से पहला शब्द यदि कुछ निकलता है तो वह भी माँ है। तो ऐसी माँ के बलिदान, त्याग, तपस्या को सम्मान देने का दिन 8 मई 2022, जिसे हम माँ को सम्मान प्रदान करने के लिए मनाते हैं, माँ के त्याग, तपस्या और बलिदान को याद करने के लिए मनाते हैं। इस विशेष दिन हम माँ की कुछ ऐसी कहानियाँ सुनेंगे जिससे बच्चों के जीवन में ऐसा परिवर्तन हुआ कि वे विश्व विख्यात बन गए, अर्थात महान नायक बन गए। तो ऐसी माँ जो अपनी ममता के आधार पर कमजोर बुद्धि वाले बच्चों को भी उस शिखर तक पहुंचा देती है। तो सुनते हैं माँ की कुछ कहानियां। एक दिन थॉमस अल्वा एडिसन स्कूल से अपने घर आया और स्कूल से मिले हुए पेपर को अपनी माँ से देते हुए बोला कि माँ, मेरे शिक्षक ने मुझे यह पत्र दिया है और कहा है कि इसे केवल अपनी माँ को ही देना। बताओ माँ, आखिर इसमें ऐसा क्या लिखा है? मुझे जानने की बड़ी उत्सुकता है। जब माँ ने उस पेपर को हाथ में लिया और पढ़ना शुरू किया तो पढ़ते हुए माँ की आंखें रुक गईं और तेज आवाज में पत्र पढ़ते हुए बोली, आपका बेटा बहुत प्रतिभाशाली है। यह विद्यालय उसकी प्रतिभा के आगे बहुत छोटा है और उसे और बेहतर शिक्षा के लिए हमारे पास इतने काबिल शिक्षक नहीं हैं। इसलिए आप उसे खुद पढ़ाएं या हमारे स्कूल से भी अच्छे स्कूल में पढ़ने को भेजें। ये सब सुनने के बाद एडिसन अपने आप पर गर्व करने लगा और माँ के देखरेख में अपनी पढ़ाई करने लगा और माँ के संरक्षण में पढ़ते हुए प्रसिद्ध प्रतिभाशाली व्यक्ति बन गया। लेकिन एडिसन के माँ के मृत्यु के कई सालों बाद एडिसन तो एक महान वैज्ञानिक बन गया और एक दिन अपने कमरों की सफाई कर रहा था तो उसे अलमारी में रखा हुआ वह पत्र मिला, जिसे उसने खोला और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि आपका बेटा मानसिक रूप से बीमार है, जिससे उसकी आगे की पढ़ाई इस स्कूल में नहीं हो सकती। इसलिए उसे अब स्कूल से निकाला जा रहा है। इसे पढ़ते ही एडिसन एक भावुक हो गया और फिर अपनी डायरी में लिखा, थॉमस एडिसन तो एक मानसिक रूप से बीमार बच्चा था, लेकिन उसकी माँ ने अपने बेटे को सदी का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति बना दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में हम क्या हैं, कैसे हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर अपने ऊपर माँ की ममता और प्यार हो तो मानसिक रूप से बीमार बच्चा भी भविष्य
में श्रेष्ठ बन सकता है। अर्थात मानसिक रूप से भी बीमार बच्चे की भविष्य और नियति को बदला जा सकता है और बच्चा माँ के आंचल से दुनिया का सबसे महान व्यक्ति बन सकता है। तो ऐसी माँ जो ममता की देवी होती है, प्यार की देवी होती है, जिसके गुणों का कोई मोल नहीं होता, उसकी सेवा कर, उसके आशीर्वाद का भागी बन। हमें भी श्रेष्ठ अल्वा एडिसन के समान महान विश्वविख्यात बन सकते हैं। आइए अब सुनते हैं एक और ऐसी ही माँ बेटे की कहानी। कहानी का नाम है माँ की ममता का मोल। एक व्यक्ति जो कि अपने जीवन में काफ़ी सफल हो चुका था और एक दिन अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, आज कुछ भी ऐसा नहीं है जो मेरे पास ना हो। अर्थात मेरे पास आज सब कुछ है। मैं जिस सफलता के बुलंदियों पर पहुंचा हूं, वो सब आपके प्यार और ममता की ही देन है। इसलिए माँ, मैं चाहता हूं आपने जो प्यार दिया है, मैं उसका ऋण चुकता कर सकूं। तो मैं उस ऋण को चुकाना चाहता हूं। माँ यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गई और बोली, नहीं बेटा, मुझे अपनी ममता और प्यार के बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। ये तो मेरा फर्ज था जो कि मैं अपनी संतान के लिए कर रही थी। लेकिन वह व्यक्ति बार बार जिद करने लगा, नहीं माँ, मैं आपके प्यार और ममता के बदले में कुछ देना चाहता हूँ। माँ, आप मांगो तो सही। तो बार बार जिद करने के बाद माँ बोली, ठीक है, क्या तुम मेरे साथ जैसे बचपन में सोते थे वैसे सो सकते हो? यह बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, बस इतनी सी बात? तो जरूर मैं अपनी माँ के पास आज रात सोऊंगा। और जैसे ही रात में वह व्यक्ति अपनी माँ के पास सो गया, माँ ने उठकर एक मग पानी लेकर बिस्तर पर डाल दिया। जहाँ अपने सोई थी उस जगह की तरफ से पानी डाला और धीरे धीरे वह पानी व्यक्ति के तरफ चला गया और फिर नमी से वह व्यक्ति परेशानी महसूस करने लगा और दूसरी तरफ खिसक गया। फिर माँ ने और पानी डाल दिया जिससे उसके ऊपर भी नमी महसूस होने लगी। तो वह तुरंत उठ गया और अपनी माँ के हाथ में मग देखकर गुस्से से बोला, आप क्या कर रही हो माँ? मुझे सोने क्यों नहीं देती हो? आप मुझे गीली बिस्तर पर कैसे सुला सकती हो? तो वह माँ बोली, बेटा, जब तुम बचपन में मेरे साथ सोते थे तो ऐसे ही तुम बिस्तर गीली कर देते थे और फिर मैं दूसरी तरफ तुम्हें करके खुद गीले स्थान पर सो जाती थी। तुम तो मेरे प्यार और ममता का कर्ज चुकाना चाहते हो जो मैंने तुम्हारे लिए किया था। क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा भी, केवल एक रात के लिए गीले में नहीं सो सकते हो? यदि तुम ऐसा कर सकते हैं तो मैं समझ जाऊंगी कि तुमने मेरे ममता का कर्ज चुका दिया। माँ की बातें सुनकर अब उस व्यक्ति की आंखें खुल गईं। उसे यह समझ आ चुका था कि जो माँ अपने ना जाने कितने रातों को मेरी खुशी के लिए ऐसे ही गुजार दिए, भला उस माँ का कर्ज कैसे चुकता किया जा सकता है। अब वह अपने किए पर शर्मिंदा था। इस कहानी से
हमें यह शिक्षा मिलती है कि इस दुनिया में चाहे कितने भी ऋण और कर्ज हों, चुकाए जा सकते हैं, लेकिन माँ के प्यार और ममता का मोल कोई भी नहीं चुका सकता। यहाँ तक एक माँ अपने पुत्र को इस संसार में पाने के लिए सारे दुखों को भूल जाती है। एक संतान जो कि माँ के कलेजे का टुकड़ा होता है, जिसे चाह कर भी माँ अपने अपने संतान को कभी भी अपने से अलग होते हुए नहीं देखना चाहती। तो माँ चाहे कितने भी दुख में हो, लेकिन एक माँ ही अपने संतान के हित की बात सोच सकती है। इसलिए हमें भूल कर भी माँ की ममता और प्यार का मोल नहीं लगाना चाहिए। अगर कुछ देना ही है तो हमें अपनी माँ के प्रति हमेशा प्रेम बनाए रखना चाहिए, उसे सम्मान देना चाहिए, उसे कभी भी दुख ना मिले, यह सदा ध्यान रखना चाहिए। तो इस मदर्स डे पर हम उस माँ के सम्मान में यही प्रतिज्ञा करें कि हम कभी भी माँ को दुख ना दें, उसके त्याग, तपस्या, बलिदान, प्यार तथा स्नेह का कभी भी मोल ना लगाएं। उसे सदा खुश रखें, प्यार दें, उसकी हर इच्छा मनोकामना पूर्ण हो, ऐसे हम कर्म करें। यही माँ की सदा इच्छा होती है। अच्छा, ओम शांति।